नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1 पर चलेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 अनुपात और समानुपात पर है। तो अनुपात और समानुपात जो है किस तरह से होता है वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस पर जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 1 पर। सीधे सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हम 2 प्रश्न लिए हैं जो दोनों प्रश्न है वो एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की 6वीं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, ये बनता कैसे है उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये दोनों जो प्रश्न है आसान आपको लगेगा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उस फसल को महज 9 दिन में काट लेता है तो दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिनों में काट लेंगे? ठीक है, कितने दिनों में काट लेंगे दोनों मिलकर। ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, इस तरह का प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, लेकिन आपको 6वीं की दृष्टि से बताया जा रहा है तो उसके हिसाब से मैं इसको हल कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिए इसको, किस तरह से होगा। इसका जो हल है वो 1 दिन का उसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। धान की फसल को गायत्री काटती है 1 दिन में, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, है ना, 12 में से 1। ठीक, उसी तरह से अगर आप महेश का निकालेंगे तो महेश का क्या हो जाएगा, धान की फसल को, है ना, महेश द्वारा 1 दिन में काटा जाता है। महेश द्वारा 1 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर ये 1 दिन का कार्य है ना, ठीक है, इतने दिन में काटेंगे। तो यहाँ पर दोनों को मिला देंगे, अर्थात दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों मिलकर उस फसल को एक दिन में काटेंगे। तो 1 दिन में किस तरह से काट सकते हैं, देखिए 1 दिन में कैसे काट सकते हैं, 1/12 और 1/9, है ना, दोनों को मिलाकर। और देख लीजिए लघुत्तम जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम हम निकालेंगे तो ये 12 और 9 दोनों का जो लघुत्तम है वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका अलग अलग निकाल के देख सकते हैं, 36 आएगा। तो आपका प्रोसेस क्या है, लघुत्तम निकालने का, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दोनों का जो लघुत्तम है 36 आया, 36 को 12 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। और 3 को 1 से जोड़ेंगे, गुना करेंगे, 3 ही आएगा, प्लस का प्लस लगाएंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे, 36 को 9 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 ही आएगा। 3 + 4/36 ये आया। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा बटे 36। ये क्या है, जो 7/36 निकला है वो 1 दिन में दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, गायत्री और महेश के दोनों मिलकर किया गया कुल कार्य। ठीक है, दोनों मिलकर किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, है ना, 7/36, है ना, 7/36 में से 1। तो इस तरह से इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 36/7। ठीक, अब आप 36/7 को जब 36 को 7 से भाग देंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5 सही 1/7। ठीक है, क्योंकि 5 7 35 और 1 36, 36 बटे कितना हो जाएगा, 7। ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि हम इसको ये कैसे आया करके बोलेंगे, अगर तो सिर्फ इसको भाग दिए हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा, यानी कि 5 से चला जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा और ये 7 जो है उससे भाग दिए हैं वो है। तो इस तरह से आंसर आएगा। अतः दोनों मिलकर उस कार्य को, यानी कि फसल को
5 सही 1/7 दिन में या फिर 36/7 दिन में वो काटेंगे। ठीक है, तो ये इसका। चलिए अब उसी तरह से हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। किसी काम को अरुण व अश्वनी 2 व्यक्ति हैं, वो क्रमशः 20 व 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए तो फिर बताइए इसमें अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी की कार्य क्षमता से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा जा रहा है, या कई बार कितने प्रतिशत कम है ऐसा पूछते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न के हिसाब से तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, किसी काम को 20 दिन में करता है, ये दिया हुआ है। तो अरुण की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, अरुण की कार्य क्षमता हो जाएगा 1/20। ठीक, अब यहाँ पर आपको प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए कि कार्य क्षमता का प्रतिशत आप निकाल लो। कार्य क्षमता का प्रतिशत कैसे होगा, देखिए ये कार्य क्षमता है, उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 1/20 गुना 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए कैसे निकलेगा, 20 × 20 20 × 5 100। तो इसके कार्य क्षमता का प्रतिशत कितना आया, 5%। हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कार्य क्षमता में अंतर को पूछा जा रहा है, प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम ये 5% अरुण की कार्य क्षमता हमने निकाल लिया। सेम उसी तरह से आप अश्वनी की कार्य क्षमता को निकालिए। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए अश्वनी की कार्य क्षमता। हाँ, इसके पहले ये लिख सकते हैं अश्वनी उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो 25 दिन में पूरा करता है, तो अश्वनी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ठीक, तो अश्वनी की कार्य क्षमता का प्रतिशत, ठीक है, अश्वनी की कार्य क्षमता का प्रतिशत अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/25 गुना क्या हो जाएगा 100, तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 4 बार में कटेगा, 25 चौक 100, तो इसका प्रतिशत कितना आया, 4%। ठीक है, अब देखिए दोनों के काम करने के प्रतिशत में अंतर को हमें निकालना है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। कार्य क्षमता के प्रतिशत में अंतर पूछा गया है, तो इस अरुण के कार्य क्षमता कितना है 5 और अश्वनी का 4, तो आप क्या कर देंगे, 5% माइनस 4% बराबर कितना हो जाएगा, 1%। 1% का अंतर है, लेकिन ज्यादा किसका है, अरुण का। ठीक है, तो अरुण के कार्य करने की क्षमता अश्वनी से 1% ज्यादा है। ये क्लियर हुआ। तो यहां पर आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अरुण का जो कार्य क्षमता है वो अश्वनी से 1% अधिक है। तो इस तरह से प्रश्न बनकर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।